पोलैंड के लिए खतरे की घंटी ब्रेक करिए। बेलारूस से शुरू की मिलिट्री ड्रिल, फ्लोर ब्रेकिंग विजय। पोलैंड बॉर्डर के नजदीक युद्ध अभ्यास विद द विजुअल। ये उसी के विजुअल दिखा रहा हूं मैं। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी चल रही है वहां पर, ऐसा लगता है। बड़ी खबर आ रही है विजय। इस खबर के साथ बगल में पहले हम आपको मैप के जरिए दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, अब आप पहले डिटेलिंग देखिएगा, जूम इन करने के लिए तैयार हो जाइए। बेलारूस के वॉर ड्रिल, पोलैंड की बड़ी मुश्किल है। ये देखिए, ये है पोलैंड और बेलारूस का बॉर्डर, जहां पर अभी इस वक्त भयंकर तनाव है। जूम इन करिए, पोलैंड बेलारूस का बॉर्डर जहां पर भयंकर तनाव है। सीधे आइए, जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, ये देखिए, प्ले करिए यहां पर। अब जो है आप पहली खबर, 3 बाल्टिक देशों के नजदीक वॉर ड्रिल चल रही है, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ये दिखाइए, जानकारी आ रही है आप 3 बाल्टिक देश, ये देखिए। फिर उसके बाद पोलैंड और लिथुआनिया बॉर्डर बेहद नजदीक है। फिर देखिए, कुछ दिन पहले ही 2 बेलारूसी हेलीकॉप्टर पोलैंड के एयर स्पेस में घुसे थे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बेलारूस में वैगनर की संख्या पार, कंफ्यूजन ब्रेक करिए। अभी 7000 वैगनर के बेलारूस में होने का दावा। प्रिगोजिन ने जुलाई में 10,000 का दिया था आंकड़ा। प्रिगोजिन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर किया दावा, बेलारूस में वैगनर्स की मौजूदगी से नेटो में टेंशन है। सीधे आइए, ब्रेकिंग, यहां पर वॉल दिखाइए, बेलारूस में वैगनर्स, नेटो में टेंशन। यह जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, बेलारूस में वैगनर्स की तैनाती का प्रिगोजिन का अलग अलग दावा। यह जो जानकारी आ रही है, प्रिगोजिन ने अगस्त में बेलारूस में 7000 वैगनर्स का दावा किया था। प्रिगोजिन को टेलीग्राम चैनल ने आंकड़ा बताया था। चेंज करिए इसको यहां पर। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। पोलैंड के साथ बिगड़ सकते हैं यूक्रेन के रिश्ते, ब्रेक करिए विद द विजुअल। सिर्फ युद्ध के दौरान ही यूक्रेन और पोलैंड एक साथ। युद्ध के बाद पोलैंड और यूक्रेन में होगी प्रतिस्पर्धा। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडलियाक का दावा। ज़ेलेंस्की और पोलैंड के जो पीएम है उनके शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, अब ये बड़ी खबर मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, बिग वॉल पर आइए। ये देखिए, ये जो फैक्ट्स हैं इनको समझिए जरा, और मैं सीधे आऊंगा यहां पर। सिर्फ युद्ध तक दोस्ती, ये जानकारी आ रही है। पोलैंड और यूक्रेन के भविष्य पर संशय है। सिर्फ युद्ध खत्म होने तक जारी रह सकती है दोस्ती। युद्ध खत्म होते ही दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ेगा। मिखाइलो पोडलियाक जो इनके सहयोगी, उन्होंने ये कहा है। उनका कहना है, सभी मीडिया का दावा है कि पोलैंड यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है। ये दिखाइए, रूसी मीडिया के मुताबिक युद्ध खत्म होने पर यूक्रेन के कुछ इलाके पोलैंड के पास होंगे। सीधे आइए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक कर रहा हूं मैं। सीधे आइए, सामने आया जर्मनी और पोलैंड के बीच तकरार, ब्रेक करिए। पोलैंड ने जर्मनी पर लगाया सत्ता परिवर्तन का आरोप। पोलैंड डिप्टी विदेश मंत्री पोवेल का जर्मनी पर आरोप। जर्मनी पर पोलैंड के आर्थिक निवेश रोकने का आरोप। जर्मनी ने पोलैंड के सत्तारूढ़ पार्टी को बताया दुश्मन। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। विजय, इस खबर के साथ जो अभी पोडलियाक वाली ब्रेकिंग ली थी वो लीजिएगा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, नेटो में दरार, पोलैंड जर्मनी में तकरार, यह जानकारी आ रही है इस वक्त। पोलैंड ने जर्मनी पर सत्ता परिवर्तन की साजिश का आरोप लगाया। नंबर 1, बगल में देखिएगा ज़ेलेंस्की के सहयोगी क्या कह रहे हैं। सिर्फ युद्ध होने तक इनके रिश्ते रहेंगे। पोलैंड ने जर्मनी पर इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। पोलैंड ने जर्मनी पर बड़े आर्थिक निवेश को रोकने का आरोप लगाया। पोलैंड के डिप्टी विदेश मंत्री पवेल ने जर्मनी पर आरोप लगाए। विजय, पहली वाली खबर की वॉल और ये वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर राजन सर मौजूद है। राजन सर, बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पोलैंड, क्या यूक्रेन, क्या नेटो में दरार आनी शुरू हो चुकी है? देखिए निशांत, नेटो में दरार काफी पहले से ही है।
आप जानते हैं कि नाटो में सबसे बड़ी जो दरार है, एक ट्रेडिशनली बोला जाता है ऑस्ट्रोपॉलिटिक्स, जिसमें कि अमेरिका नहीं चाहता है कि जर्मनी एक इंडिपेंडेंट पावर के रूप में इमर्ज करे, और जर्मनी अपने आप को यूरोप का सबसे बड़ा पावर के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। तो सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ा तो नाटो में जो अटलांटिक रिफ्ट जिसको बोला जाता है वो होता है, और दूसरा कि फ्रांस एक बहुत बड़ी मिलिट्री है, पावरफुल मिलिट्री है, जर्मनी में तो उस ढंग का नहीं है। तो फ्रांस भी अपने आप को बहुत ही पावरफुल नाटो कंट्री समझता है, और अमेरिकन दबाव से कई बार वो अलग अलग बातें करता है। एक बार तो यह भी बोल चुका था फ्रेंच प्रेसिडेंट की नाटो इज ब्रांडेड ट्रंप के समय में। तो ये सबसे बड़ी समस्या है नाटो में। लेकिन अभी जो बात हो रही है पोलैंड और जर्मनी को लेके, वो इसलिए हो रहा है कि जो पोलैंड का जो रवैया है रूस को लेके या बेलारूस को लेके, यूक्रेन को लेके, उससे जो जर्मन पॉलिटिशियन है वो सहमत नहीं है, और वो कहने, और अभी आप ये समझिए कि पोलैंड में इलेक्शन होने वाला है। इस ढंग का जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन होने वाला अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन का वहां पे डेट है, और उस समय ये प्रोपेगेंडा